पता नहीं कि मनुष्य भटकते रहता है कि हे भगवान, हमें दुख से छुटकारा कब मिलेगी। लोगों की जब दुख में जीते जीते जीव जब अमसा जाता है तो लगता है कि हे भगवान, हमें जीवन से छुटकारा कब मिलेगी, मुझे इस दुख से निजात कब मिलेगी। ऐसा हुआ बारंबार जीवन में सोचते रहता है। सोते वक्त तो ऑटोमेटिक है कि दुख से भरा जिंदगी जीता है, और जब सोने वक्त जब अपने बिस्तर पर जब जाता है तो उस समय भगवान से एक बार अवश्य याद करता है कि यह दुख कब तक हमारे जीवन में रहेगी और कब इसे दुख से मैं मुक्ति व मुझे आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि आनंद का हर एक मनुष्य के जीवन में आता है, ऐसी बात नहीं है। आनंद आते जाते रहती है, लेकिन जिस समय उसे आनंद मिलना शुरू होता है तो उसे उसका जीवन जो है सरल हो जाता है, और कब सुबह हुआ कब शाम होता है, कब सुबह कब शाम कब रात बीत जाता है, इस तरह से उसे एक तरह की आदत बन जाती है और वह समय दर समय बार बार निकलते चला जाता है। और फिर एक समय दुख आता है, फिर वह दुख जो है कुछ पल के लिए रहता है, फिर आनंद आता है। इस तरह से वह स्थिर कभी सुख और दुख नहीं रह सकता। जब दुख आया है तो हर एक मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप में वह आनंद का भी अनुभव करेगा और दुख का भी अनुभव जीवन में ही कर जाना पड़ेगा। लोग कितना हो कुछ भी उपाय कर ले, सुख और दुख हर एक मनुष्य के जीवन में आता है और यही परम सत्य है। तो दुख को भी पहचानो और सुख को भी देखकर इतराओ नहीं, उसे स्वीकार करो। इसी को ज्ञान कहते हैं। तो पता नहीं कि कितनी बार मनुष्य को मौके मिलते हैं। एक तो यही मौका मिला है मनुष्य को कि यह शरीर है और इस शरीर में एक श्वास जो चलता है वह भी एक आपका सुनहरा मौका है। इस जिंदगी के अंदर एक एक पल जो दिया जाता है, एक एक दिन जो मिलता है,
एक एक हफ्ता जो मिलता है वह भी सचमुच में बहुत बड़ा दया है। देने वाला मनुष्य को यह मौका देता है कि तू भी जी ले। इस संसार के अंदर मनुष्य को कैसे बनाया समझने की बात है कि चाहे बाहर से मनुष्य कैसा भी लगता हो, काला हो या गोरा हो, छोटा हो, पतला हो, दुबला हो, कैसा भी चाहे रंग का क्यों न हो, कोई भी भाषा क्यों बोले, कोई भी भाषा बोले, किसी भी रूप में वह किसी चीज में विश्वास करे, बनाने वाला इन सब चीजों में भेदभाव नहीं रखता है। बनाने वाला यह नहीं कहता कि अगर तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगा तो मच्छर की तरह मार दूंगा। जो सर्वसत्ता है, जिसके लिए कहा है कि जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, कोई फूल नहीं खिलता, जो संसार की सारी रचना करने वाला है, क्या वह एक पल में पूरी मनुष्य जाति की सफाई कर सकता है? क्या एक पल में घमंडी खोए हुए भूले हुए मनुष्य को मच्छर की तरह इधर से उधर नहीं कर सकता? परंतु मनुष्य को किसी भी तरह का भेदभाव न रखकर यह जिंदगी दे कि तुम भी जियो। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया? नाक सूंघने के दी, आंख देखने की दी, दिमाग सोचने की दी, फूल भी बनाए हैं, फूल में खुशबू भी दी। तो इन चीजों को सूंघ, बदबू भी बनाई, खुशबू भी बनाई, नाक भी बनाई, कान भी बनाए, सुंदर सुंदर आवाजें भी बनाई, बुरी आवाजें भी बनाई। जिसको तू चाहता है उसको सुन, उसको सूंघ। देखने के लिए दृश्य बनाए, सुंदर दृश्य बनाए कि अगर तू देखना चाहता है तो इन दृश्यों को देख। मनुष्य के अंदर प्यास भी लगाई कि तू अगर जानना चाहता है तो जान। मनुष्य को बुद्धि भी दी, तू खोजना चाहता है तो खोज। अगर महसूस करना चाहता है तो महसूस करने के लिए हृदय भी दिया, प्यास भी दी, पानी भी बनाया, प्याला भी बनाया, कुआं भी खोदा, पानी भी वहां रख दिया। मनुष्य को बुद्धि दी, बाल्टी बनाने के लिए हाथ भी दिए, बुद्धि भी दी कि रस्सी बांधकर रस्सी को नीचे ले जा, बाल्टी में पानी भर, पानी से अपनी प्यास बुझा। प्यास भी दी, पानी भी बनाया, परंतु फिर भी मनुष्य प्यासा रह जाता है। कमाल की बात तो यह है कि दुनिया के सारे लोग उस बनाने वाले पर आरोप लगाते रहते हैं, उस बनाने वाले को दोष देते हैं कि तूने गरीबी क्यों बनाई। क्या बोलते हैं कि हे भगवान, तूने गरीबी क्यों बनाई? मैं गरीबी से ऊब चुका हूँ, कब गरीबी से मुझे निजात मिल पाएगी। जब दुख होता है तो तूने गरीबी क्यों बनाई?
पर कोई यह देखने के लिए तैयार नहीं है कि बनाने वाले ने गरीबी नहीं बनाई। मनुष्य ने स्वयं गरीबी बनाई। लालच ने, कौन कौन सा गरीबी बनाने का मुख्य स्रोत क्या है? लालच, मोह, माया, अहंकार। इन चार चीज ने आपको गरीबी में ढकेल दिया। कौन कौन सा? लालच, मोह, माया और अहंकार। तीन जब चीज जिसको मौजूद हो जाता है तो वह सर्वनाश का कारण बन जाता है। अहंकार से पूरा के पूरा विध्वंस उसका हो जाएगा और भगवान को दोष देना शुरू कर देगा कि हे भगवान, कि कैसा जाल में मैं फंसा हुआ हूँ, कब इसे उबारेंगे? अरे उबरोगे कहाँ? कर्म है, तुम्हारा कर्म किया हुआ है, इसे भोग कर ही तुम्हें जाना पड़ेगा। गंगा नहा लो तो मुक्ति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो कर्म तुम करोगे उसका फल मिलना भी तय है। यह कोई नहीं काट सकता, ये तुम्हारे ब्रह्मा भी नहीं काट सकते। लोग आलूल जलूल बातें करते हैं, कुछ भी दुख होता है तो भगवान को लोग दोष ठहराते हैं, लेकिन भगवान ने तुम्हें क्या चीज़ नहीं दिया? आंखें दी देखने के लिए, नाक दी सूंघने के लिए, जीभ दी स्वाद के लिए, दांत दी कुछ खाने के लिए, क्या क्या चीज़ें नहीं दी? पैर दी चलने के लिए, हाथ दी कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन ठीक विपरीत ही लोग करते हैं और लोग भगवान को दोषारोपण करते हैं कि हे भगवान, आपने क्या कर्म मैंने किया? अरे क्या किया नहीं किया ये तो तुमसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति सही कार्य कर रहा है तो वह खुद को जान रहा है कि मैं सही कार्य कर रहा हूं, क्योंकि उसे मेंटल पावर है कि गलत क्या है, सत्य क्या है, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मेंटल को ताक पर रख करके हर काम अनर्गल अनर्गल कार्य करता है, और जब छोटी चीज ही, जब छोटा छोटा चीज जो है से उसको विकराल उसका परिणाम जब निकलता है तो लोग जो है तो सोचते हैं कि यह भगवान ने किया। भगवान ने नहीं किया, यह तुमने स्वयं किया है। तो इस चीज को समझो। इस तरह से लोग अंधविश्वास में जीते हैं और दूसरों की, बहुत सारे संत महात्मा हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन जिस चीज की सही ज्ञान की जरूरत है वो चीज नहीं बताते और मन को भटकाने का कार्य लोगों को जाल इतना न बना देते हैं कि उससे निकल पाना लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुमकिन हो जाता है। तो इस तरह से ज्ञान का मतलब है सही ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि अंधविश्वास को, जब तक ज्ञान नहीं होगा अंधविश्वास दूर नहीं होगी और दुख से मुक्ति का मार्ग आप ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, मर जाएंगे, मिल नहीं पाएगी, एकदम निश्चित बात है। और दुख का अंत तब होगा जब सही रूप में आपको ज्ञान की मिल देगी
और जिससे कि जो भी कार्य करेंगे सदकर्म यदि कार्य होगा तो निश्चित रूप में वह दिन दूर नहीं कि परम आनंद और सुख शांति आप में नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। 100% जो कहे 100% हर एक व्यक्ति को परम आनंद सुख शांति अवश्य चाहिए। और जिस दिन परम आनंद और सुख शांति और सत्य की खोज कर ले तो उसे यह अनुभव होगा कि अब हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है और न किसी चीज की कोई कमी है हमारे पास, वह संतुष्ट हो जाएगा। हर प्रश्न का सवाल एंड हो जाएगी कि अब हमें कुछ सोचने की आवश्यकता हमें नहीं है। वही सत्य ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ जो बिल्कुल आपके अंदर विराजमान है, जो वह विराजमान है जिसके बारे में आप कहते हैं कि न मरता है ना, और जिसके बारे में ये भी आप बताते हैं कि उनके बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता, वह अविनाशी जो है आपके हृदय रूपे प्याले में वह विराजमान है। यह तीसरी आंखें से भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं, लेकिन तीसरा नेत्र मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क के माध्यम से आपको अंदर एक क्रिया है, वह क्रिया मैं बाद में बताऊंगा, और जिसके बारे में मैं चर्चा बार बार करता हूं उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत अवश्य कराऊंगा ताकि परम सुख और शांति का अनुभव आप कर सकें। तो मनुष्य के अंदर प्यास भी लगाई कि तू अगर जानना चाहता है तो जान। मनुष्य को बुद्धि भी दी, तू खोजना चाहता है तो खोज ले, अगर महसूस करना चाहता है तो महसूस कर ले। इसीलिए तो हृदय दिया है। प्यास भी दी कि पानी भी बनाया, प्याला भी बनाया, कुआं भी खोदा और पानी भी वहां रख दिया। मनुष्य को बुद्धि दी बाल्टी बनाने के लिए, हाथ भी दिए, बुद्धि भी दी कि रस्सी बांधकर रस्सी कुएं के अंदर डाल और बाल्टी में पानी भर। पानी से अपनी प्यास बुझा, प्यास भी दी, पानी भी बनाया, परंतु फिर भी मनुष्य प्यासा क्या प्यासा रह जाता है और वह जिंदगी भर खखानते रह जाता है। अंत में वह डेट कर जाता है। कमाल की बात तो यह है कि दुनिया के सारे लोग उस बनाने वाले पर आरोप लगाते हैं, उस बनाने वाले को दोष देते हैं कि तूने गरीबी क्यों बनाई। जब वो दुख देता है तो तूने गरीबी क्यों बनाई, पर कोई यह देखने के लिए तैयार नहीं है कि बनाने वाले ने गरीबी नहीं बनाई, मनुष्य ने गरीबी बनाई। लालच ने, लोभ ने, मोह ने, माया ने, अहंकार ने, इन चीजों ने गरीबी बनाई, बनाने वाले ने गरीबी नहीं बनाई। आम का पेड़ बनाया, आम लगते हैं, यह नहीं कि आम यह कहता है कि तू अमीर है, तू गरीब है, तू नहीं खा सकता, अमीर खाएगा इसको। ऐसा बनाने वाले ने तो नहीं किया। बनाने वाले ने सूरज बनाया, सब पर चमकता है, हर एक प्राणी पर चमकता है, एक समान सब पर चमकता है। यह नहीं कि तू अमीर है, तू गरीब है। मनुष्य कहाँ फंस जाता है? अपने दोषों को
स्वयं देखना चाहिए कि मैं लालच में पड़ा हूँ, लोभ मुझ में है, माया है मुझ में, मैं फंसा हुआ हूँ, आंखें मैंने बंद कर रखी है, मैं प्यासा हूँ, पानी सामने है और मैं नहीं पी रहा हूँ। बनाने वाले पर आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि देखो शहरों में लोग इतनी दुखी होते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान ने इतना दुख क्यों बनाया। यहां सोचने की बात है। लेकिन हम कहते हैं भगवान ने किस शहर को बनाया? एक शहर का नाम बताओ जो भगवान ने कहा हो कि शहर होना चाहिए। मनुष्य ने शहर बनाया है, ये बात सत्य है। मनुष्य ने उसमें लोगों को लालच से बुलाया। सोसाइटी तो बुलाती है लोभ से कि तेरे पास और पैसे हो जाएंगे, तू गांव में है, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी सारी जिंदगी भर, चलो शहर चलो, वहाँ नौकरी मिलेगी, वहाँ और पैसे कमाएंगे, अमीर बन जाएंगे, फिर घर भी ले लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे, फिर यह भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा। वही शेख चिल्ली वाली बात है। लालच मन में है। लालच कहाँ है? मन में होती है। लालच से लोग अंधे हो रहे हैं, परंतु फिर भी उस बात को नहीं देख रहे हैं जो सामने है। आज क्या है, इस चीज को लोग नहीं देखना चाहते। यह आज की बात नहीं है, यह बात बहुत पुरानी है। संत महात्माओं ने इसके बारे में सब लोगों को चेतावनी दी है। क्या दी है? इसे गौर से सुने। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूढ़ै बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। आप लोग परम विद्वान हैं, कहते हैं कि ज्ञानी हैं, लेकिन आपको क्लास में जब बताया जाता है तो केवल लगता है कि आपको शब्द ही नजर आता है, अर्थ क्या निकल रहा है और क्या कह रहा है, इस चीज से आप लोगों की कोई वास्ता नहीं है। स्पष्ट तौर पर कहा कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूढ़ै बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। तो फिर बात खत्म। फिर मंदिर में क्यों हम लोग भटकने के लिए जाते हैं? मस्जिद में जाने की क्या आवश्यकता है? गुरुद्वारा में जाने की क्या आवश्यकता है? इस बात को समझें। केवल पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ लिया, याद कर लिया, फिर कार्य ही कर रहे हैं। तो भैया पढ़े किस लिए? उससे बढ़िया तो वो न है थोड़ा कम पढ़े लेकिन समझे अधिक। वही परम ज्ञानी है कि हर एक शब्द को समझ सके। लोग भटकते रहते हैं। लोग पढ़ने तो जाते हैं, जहाँ तक बन पाता है वहाँ तक सामाजिक ज्ञान या पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान ले लेते तो हैं, लेकिन उस ज्ञान का क्या निष्कर्ष है, इसके बारे में कोई लेना देना
नहीं है। ककहाड़ा समझ करके रख लिए, कुछ दिन के बाद हो सकता है भूल भी जाएगा। वैसे ज्ञान की क्या आवश्यकता। ज्ञान उसे कहते हैं कि सही रूप में जो अंधकार है, अंधकार बाहर नहीं, अंदर की बात मैं बता रहा हूं। अंधकार जो अंदर है वह आपको अंदर तक ले जाए, दीपक जले, उसी को ज्ञान कहा जाता है। और बाहर कितना हो आप भटकते रह जाएंगे। काशी प्रयागराज है ना, ये सब करने से जो सत्य ज्ञान की जो प्यास है वो प्यास मिटने वाला नहीं है। जब तक सही मार्ग माइंड में इम्प्रेस नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े मन माही, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई कह नहीं सकता कि एक बार कबीरदास जी भी कहे हैं कि पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। मोहे सुन सुन आवे हाँसी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। उससे भी उस मृग का उदाहरण दिया है। मृग नाभि में है कस्तूरी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। ढूंढता रहता है मनुष्य वह ब्रह्मा, वह चीज जिसको आनंद कहते हैं, जिसकी मनुष्य को बड़ी सख्त जरूरत है। उस आनंद के बारे में, उस आनंद के बिना मनुष्य अधूरा है। उस आनंद के बिना वह उस तरीके से है जैसे कि वह दिया जो उजाला नहीं दे सके, जिसमें बत्ती न हो, उस दिए के समान है। एक भजन भी आता है कि मनुष्य किसके समान है। जैसे रात्रि बिना चंद्रमा के अंधेरी है, उसके समान है मनुष्य का। मनुष्य दोस्तों, हमारे चैनल को आप देख रहे हैं। आपके हृदय को सकून व परम आनंद की अनुभूति मिलती है, थोड़ा भी मिलती है, तो निश्चित तौर पर एक समय आएगा कि वह परम आनंद, सच्चिदानंद, परम सत्य के बारे में मैं कुछ प्रोसेस है। जैसे बीज है, किसी प्रकार का बीज हो और खेत में फेंक देने से वह उग नहीं जाता है, उसको जुताई खुदाई करना पड़ता है। तो प्रवचन के माध्यम से एक तरह के जुताई खुदाई हो रहा है। एक समय आएगा जो उस सच्चिदानंद के बारे में, जो सत्य है, परम सत्य, और हृदय रूपे प्याले में आपको वह हर समय आप सोते हैं तो
जागते हैं तो हर समय है उसे उसका भी अनुभव मैं कराऊंगा। लेकिन यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को मैं विराम देता हूं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य किया करें। सब्सक्राइब करें ताकि हमें अच्छा फीलिंग महसूस हो। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।